एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज, एटॉमिक रेडियस क्या है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम, यानी हाफ डिस्टेंस दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान का। अब जैसे मैं बात करूँ, मैंने फॉर एग्जांपल ये एक एटम ड्रा किया है और इसके साथ एक और एटम है, ये दोनों आइडेंटिकल एटम्स हैं, दो बॉन्डेड आइडेंटिकल एटम्स, ठीक है। इनके न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल इस एटम का न्यूक्लियस यहाँ है और इस एटम का न्यूक्लियस यहाँ है, अगर इस डिस्टेंस को मैं हाफ कर दूँ, यानी इतना कर दूँ, तो ये जो हाफ डिस्टेंस है ये इसका रेडियस कहलाएगा। डेफिनेशन में वो बताता है एटॉमिक रेडियस एज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम, यानी ये दो आइडेंटिकल एक जैसे बॉन्डेड एटम है और इनके न्यूक्लियस का जो दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दें तो ये क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियस कहलाता है। आगे क्या है? इट इज एक्सप्रेस्ड इन पिकोमीटर, इसका जो यूनिट होता है ना रेडियस का वो पिकोमीटर है। पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, यानी 0.00 मीटर से इतने गुना छोटा ये पिकोमीटर यूनिट है। पल देता है कार्बन एटम की बात करती हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये एक कार्बन एटम है, ठीक हो गया, और ये दूसरा कार्बन एटम है, ठीक है। अब इनके न्यूक्लियाई का जो दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है 154 पिकोमीटर, लेकिन हमने रेडियस की बात करी तो दो एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर लो, यानी यही जो 154 है इसको मैं 2 पे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 77 पिकोमीटर, यानी जो कार्बन एटम है उसका एटॉमिक रेडियस कितना आया? इन दोनों के डिस्टेंस का हाफ, 77 पिकोमीटर। तो ये एग्जाम्पल है, पहले डेफिनेशन थी और उसके बाद क्या है?